हेलो एवरीवन। तो एमएचटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में सॉलिड स्टेट का ये हमारा सेकंड पार्ट है और इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं डेंसिटी के फॉर्मूले के ऊपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी सेम फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, तो मैंने सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं लिए हैं, लेकिन मैंने ट्राई किया है कि सारे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर 2-3 क्वेश्चन हम सॉल्व करें ताकि सारे कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे क्लियर हो जाए और प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो हमें पता हो। तो स्टार्ट करते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास रो इज इक्वल्स टू एन इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यू। रो है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल या फिर हम डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस भी बोलते हैं उसे। एम होता है यहाँ पे मोलर मास, एन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल जो कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में होते हैं। एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक पार्टिकल रहेगा। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 2 पार्टिकल होते हैं और एफसीसी में होते हैं 4 पार्टिकल। तो सिंपल क्यूबिक सेल के लिए एन की वैल्यू 1 रहेगी, बीसीसी के लिए एन की वैल्यू 2 और एफसीसी के लिए एन की वैल्यू रहेंगी 4। देन ए क्यूब, तो ए है यहाँ पे एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल और अगर हम ए क्यूब देखेंगे तो वो होता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। एन ए क्या है? तो एन ए होता है अवोगाड्रोस नंबर। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी लैटिस विथ सेल एज 250 पिकोमीटर, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एन एलिमेंट। हमें निकालनी है डेंसिटी, तो डायरेक्टली डेंसिटी का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे दिया क्या क्या है? तो एफसीसी लैटिस बोला है, इसका मतलब एन की जो वैल्यू है वो रहेंगी हमारी 4। उसके बाद सेल एज लेंथ हमें दी है, दैट इज ए की वैल्यू हमें दी है 250 पिकोमीटर। अभी क्योंकि डेंसिटी हमें निकालनी है और ऑप्शंस जो है उसमें डेंसिटी का यूनिट हमें दिया है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये एज लेंथ की जो वैल्यू पिकोमीटर में हमें दी है उसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। तो 250 पिकोमीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए होता है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। अगर मीटर में कन्वर्ट करना होता तो हम -12 लेते, लेकिन क्योंकि सेंटीमीटर में करना है तो पिकोमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 10⁻10। एक काम करते हैं, इसको मैं लिख देती हूँ 25 इंटू 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि आगे जाके हमें ए का क्यूब करना है तो 25 में थोड़ा इजी जाएगा। और कुछ दिया है? हाँ, हमें एटॉमिक मास दिया है और इसी को अगर हम ग्राम पर मोल में लेंगे तो हमारा मोलर मास होता है। दैट इज हमें एम की वैल्यू दी है, एम इज इक्वल्स टू 90.3 ग्राम पर मोल। निकालना क्या है? डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास रो इज इक्वल्स टू एन इंटू एम अपॉन होता है एन ए इंटू ए क्यू। वैल्यू पुट कर देते हैं। एन की वैल्यू हमारे पास है 4, मोलर मास इसकी वैल्यू है 90.3 ग्राम पर मोल। क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो सारे ही यूनिट वगैरह लिख के हम सॉल्व कर लेंगे, आगे जाके फिर हम यूनिट नहीं लिखा हमने तो भी चल जाएगा। देन एन ए एवोगाड्रोस नंबर, इसकी वैल्यू होती है 6.022, लेकिन ऑप्शंस क्योंकि दूर दूर है तो हम 6.022 को 6 इंटू 10⁻23 लिख सकते हैं। तो 6.022 ना लेके हमने 6 इंटू 10⁻23 लिया है, तो थोड़ा हमारा जो ऑप्शन है एग्जैक्ट ना आते हुए आसपास आएगा, लेकिन उतना चल जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे तो बहुत सारा कैलकुलेशन हमारा बढ़ जाएगा। तो Na की वैल्यू 6 इंटू 10⁻23 ये होता है पर मोल में, इंटू ए क्यूब अभी हमें करना है। तो ए क्यूब, ए की वैल्यू है हमारी 25 इंटू 10⁻⁻9 सेंटीमीटर और इसका हम करेंगे क्यूब। अभी ये 4 इंटू 90.3 ग्राम पर मोल, यहाँ पे 6 इंटू 10⁻23। देखिए ये पर मोल एंड पर मोल हम कैंसिल कर देंगे, यूनिट में ये पर मोल एंड पर मोल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये नहीं लिखा हमने तो भी चल जाएगा, ये कैंसिल होके हमारा पर मोल गया। हाँ, देन अभी हमें लिखना है 25 का क्यूब। तो 25 का क्यूब ये आ जाएगा 25 इंटू 25 इंटू 25, तो 2 बार जो 25 है वो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, तो उसको ही हम लिख सकते हैं 625। 25 का स्क्वायर 625 आएगा और -9 का ये जो क्यूब का आंसर आएगा ये आएगा 10⁻⁻27 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो जो यूनिट बचा है हमारा वो हमारा बचा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बस इसको अभी हमें सॉल्व करना है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमें मिलेगा 38.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
कैलकुलेशन का पार्ट आपको थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि इस सारे का ही कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। और कैलकुलेशन आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। तो इसको सॉल्व अगर करेंगे तो इसका आंसर आता है 38.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर रहेगा इसका हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट विथ डेंसिटी 2.8 gram per centimeter cube forms FCC unit cell having edge length 4 into 10 raised to the power minus 8 centimeter. Calculate the molar mass of element. तो सेम डेंसिटी दी है तो डेंसिटी का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं और उसमें हमें मोलर मास इस बार निकालना है। तो दिया है डेंसिटी दैट इज रो की वैल्यू हमें दी है 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देन एफसीसी यूनिट सेल बोला है, इसका मतलब एन की जो वैल्यू आ जाएंगी वो आ जाएंगी 4। हैविंग एज लेंथ मतलब ए की वैल्यू हमें दी है कितनी, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। और क्या निकालना है, तो हमें निकालना है मोलर मास दैट इज कैपिटल एम हमें निकालना है। फॉर्मूला है हमारे पास रो इज इक्वल्स टू एन इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब आएगा। निकालना है हमें मोलर मास, तो m को एक साइड कर देते हैं, तो m इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास रो इंटू एन ए इंटू ए क्यूब और अपॉन में आ जाएगा n। वैल्यू पुट कर देंगे तो रो की वैल्यू हमारे पास है 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू एन ए 6 इंटू 10 टू द पावर 23 लिख देंगे इसको, इंटू ए क्यूब, तो ए की वैल्यू है हमारी 4 इंटू 10 टू द पावर -8 ये सेंटीमीटर और इसका करना है हमें क्यूब। और n जो है n की वैल्यू हमें दी है 4। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे सेंटीमीटर का क्यूब आएगा, इसका क्यूब करेंगे तो ये सेंटीमीटर का क्यूब और ये सेंटीमीटर का पावर -3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 6 इंटू 10 टू द पावर -3 इसका जो यूनिट है वो पर मोल होता है। तो आंसर हमारा आएगा ग्राम पर मोल में। यहाँ पे आएगा 2.8 देन ये 6 इंटू 4 का जो क्यूब है वो आ जाएगा 64 और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो ये 4 से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 60 और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 2.8 और 16 मल्टीप्लाइड बाय 6 ये होता है 96। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारा आता है 27। तो ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन बी 27 ग्राम पर मोल। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 27। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, molar mass of an element is 60.22 gram per mole. What is the mass of FCC type unit cell of an element? क्या दिया है हमें, तो हमें दिया है मोलर मास। मोलर मास दिया है हमें 60.22 ग्राम पर मोल, ये हमें गिवन है। और निकालना क्या है, तो हमें निकालना है मास ऑफ एफसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल। अभी एफसीसी यूनिट सेल में क्या होता है, तो यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कॉर्नर पे रहेंगे, सारे कॉर्नर पे होते हैं और हर एक फेस के सेंटर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम कंप्लीट एक एफसीसी यूनिट सेल में देखें तो 4 पार्टिकल होते हैं। इसका मतलब अगर मुझे एफसीसी यूनिट सेल का मास निकालना है, मतलब एफसीसी यूनिट सेल में जो 4 पार्टिकल है उसका ही तो हमें मास निकालना है। तो यहाँ पे जो मास ऑफ एफसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल आएगा वो आएगा हमारा 4 पार्टिकल का मास। तो हमें निकालना क्या है, 4 पार्टिकल का मास निकालना है। दिया क्या है हमें, तो दिया है मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास होता है 1 मोल सब्सटेंस का मास। और 1 मोल सब्सटेंस मतलब कितना होता है, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल। इसका मतलब अगर हमें मोलर मास दिया है दैट इज हमें दिया है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल का मास। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल का मास कितना है, वो है 60.22 ग्राम पर मोल। और हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है 4 पार्टिकल का मास और वही हमारा होगा एफसीसी यूनिट सेल का मास। तो 4 पार्टिकल का मास कितना आएगा, तो हम ले लेंगे x। x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 60.22 अपॉन में आएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अभी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 6022 और यहाँ पे भी 6022 है।
अभी ये क्वेश्चन पढ़ के हमें थोड़ा आइडिया आ जाना चाहिए कि हमें जो एवोगैड्रोस नंबर है उसकी वैल्यू क्या लेनी है। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू 6 × 10⁻23 ली थी, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे 6022 दिख रहा है तो हो सकता है कि वो हमारे एवोगैड्रोस नंबर के साथ कैंसिल हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 × 10⁻23 ना लेके कंप्लीट वैल्यू ली है 6.022 × 10⁻23। ठीक है, अभी ये यहाँ पे 60 पॉइंट है तो इसको भी 60 पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4 × 60.22। यहाँ पे भी 60 पॉइंट अगर मुझे करना है तो हम लिखेंगे 60.22 इंटू ये आ जाएगा 10⁻22। ठीक है, तो ये और ये हो गया कैंसर, ऊपर 4 बचा है और ये 10⁻22 अगर ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 10⁻−22। तो ये आ गया हमारा 4 × 10⁻−22 क्या आ जाएगा, ग्राम। तो आंसर है हमारा ऑप्शन डी। Next question is, what is the volume of 1 mole of crystalline solid having unit cell age length 16 × 10⁻⁻8 centimeter if its unit cell contains 24 molecule? ठीक है, अभी क्या दिया है हमें और क्या निकालना है? हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है क्योंकि हमें यहाँ पे 1 मोल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नहीं पूछा है, हमें पूछा है 1 मोल क्रिस्टलाइन सॉलिड का वॉल्यूम। ठीक है, और दिया क्या है, तो यूनिट सेल एज लेंथ हमें दी है, मतलब ए की वैल्यू दी है। ए कितना दिया है हमें, तो 16 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर दिया है। और किसका वॉल्यूम है ये, तो यूनिट सेल एज लेंथ इफ इट्स यूनिट सेल कंटेन 24 मॉलिक्यूल, मतलब जिस यूनिट सेल की एज लेंथ हमें दी है उसमें कितने मॉलिक्यूल है, तो 24 मॉलिक्यूल है। तो मान लेते हैं कि इस टाइप का हमारा कुछ यूनिट सेल प्रेजेंट होगा। इस यूनिट सेल में कितने मॉलिक्यूल्स है, तो 24 मॉलिक्यूल है। और इसकी एज लेंथ हमें कितनी दी है, इसकी एज लेंथ हमें दी है 16 × 10⁻⁻8। अगर मैं इस यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल लेती हूँ, जो कि हम निकाल सकते हैं, ए क्यूब करेंगे तो वो आ जाएगा वॉल्यूम। इसका मतलब 24 मॉलिक्यूल्स जिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में है उसका वॉल्यूम हमको मिल जाएगा। तो 24 मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम अगर मिल जाएगा तो 1 मोल का हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ये जो एच लेंथ हमें दी है उससे हम निकालेंगे वॉल्यूम, जो कि हो जाएगा 24 मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर का वॉल्यूम। तो 24 मॉलिक्यूल्स जिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में उसका वॉल्यूम आ जाएगा तो 1 मोल का हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्यूब कर लेते हैं, जो हमें एज लेंथ दी है सबसे पहले हम उसका क्यूब कर लेंगे। तो a क्यूब इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 16 × 16 × 16 × 10⁻⁻ आ जाएगा ये -24 सेंटीमीटर क्यूब। अभी ये किसका वॉल्यूम है, तो ये हमारे पास 24 मॉलिक्यूल्स जिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में है इसका वॉल्यूम है हमारे पास 16 × 16 × 16 × 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। हमें किसका निकालना है, तो हमें निकालना है 1 मोल मॉलिक्यूल्स जिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में उसका वॉल्यूम। और 1 मोल मॉलिक्यूल्स मतलब कितने होंगे, तो हो जाएंगे 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो 24 मॉलिक्यूल्स का दिया है और 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स दैट इज 1 मोल का वॉल्यूम हमें निकालना है। तो कितना आएगा, तो x ले लेंगे। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 16 × 16 × 16 × 10⁻⁻24 इंटू 6 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय आ जाएगा ये 24। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 102.7। ठीक है, अब ये इतनी सारी वैल्यू लिखने से अच्छा आप डायरेक्ट 16 का क्यूब भी वहां पे लिख सकते थे, या फिर कैलकुलेशन हम अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 102.7 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपाउंड हैज FCC structure. If density of unit cell is 3.4 gram per centimeter cube, what is age length of unit cell? मोलर मास भी हमें दिया है, तो डेंसिटी दी है और हमें निकालना है एज लेंथ। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। दिया क्या क्या है, तो FCC स्ट्रक्चर दिया है, इसका मतलब n की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएंगे। डेंसिटी दैट इज रो की वैल्यू हमें दी है 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एज लेंथ हमें निकालनी है तो ए की वैल्यू हमें निकालनी है। देन मोलर मास कैपिटल M की वैल्यू हमें दी है 98.99 ग्राम पर मोल। तो ये 98.99 को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 99 ग्राम पर मोल। ठीक, अभी डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास रो इज इक्वल्स टू N × M अपॉन
Na इंटू ए क्यूब। निकालना क्या है, हमें a निकालना है, तो हम a क्यूब को एक साइड में कर देते हैं, तो a क्यूब इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा n इंटू m अपॉन में आएगा Na इंटू रो। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू हमारे पास है 4, m की वैल्यू है हमारे पास 99, n है, Na की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻23 और रो हमें दिया है 3.4। बस इसको सॉल्व करना है। वे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये 2 से जाएगा, ये 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3, और ये 3 से अगर हम करेंगे तो ये 3 और 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास बचा क्या है, बचा है हमारे पास ऊपर है 2 मल्टीप्लाइड बाय 33, ये प्लस 23 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये 10⁻⁻23 आ जाएगा, और यहाँ पे बचा है हमारा 3.4। अभी ये 3.4 को मैं लिख सकती हूँ 34, यहाँ पे लिखती हूँ a क्यूब इज इक्वल्स टू है हमारे पास 2 इंटू 33 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाय ये जो 3.4 है इसको हम लिख सकते हैं 34 इंटू 10⁻⁻1। अभी इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा, ऊपर 33 है और यहाँ पे 34 है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 33 डिवाइडेड बाय 34 तो इसका आंसर 0.97 समथिंग आएगा, तो इसको हम नियर अबाउट 1 कंसिडर कर सकते हैं। तो ये 33 और 34 को मैं 1 की तरह कंसिडर कर रही हूँ, मतलब कैंसिल करके 0.97 जो आंसर आएगा उसको हम नियर अबाउट 1 ले रहे हैं। तो a क्यूब इज इक्वल्स टू हमारे पास बचेगा 2 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 10⁻, ये -1 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा +1, -23 और +1, तो a क्यूब इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻22। ठीक, अभी a इज इक्वल्स टू आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻22। अभी -22 तो क्यूब रूट से बाहर नहीं निकलता, या तो हमें 21 चाहिए या फिर हमें 24 चाहिए यहाँ पे, तो 24 इसको बना सकते हैं हम। a इज इक्वल्स टू आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 200 इंटू 10⁻, ये आ जाएगा -24। ठीक है, लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये 24 जो है वो बाहर जाएगा क्यूब रूट ऑफ 200 और ये 24 बाहर जाएगा -8 बन के, और अभी हमको निकालना है क्यूब रूट ऑफ 200। अभी क्यूब रूट तो हमें 200 का नहीं पता, लेकिन मुझे क्या पता है, मुझे इसके आसपास वाली वैल्यू पता है। जैसे हमें पता है कि जो हमारा 4 है, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 5 का जो क्यूब होता है वो आ जाएगा 125, और 6 का जो क्यूब होता है वो होता है 216। ठीक है, और हमारी वैल्यू क्या है, हमारी वैल्यू है 200, तो 200 जो है उसका जो क्यूब रूट है वो 5 और 6 के बीच में आएगा, तो 5 और 6 के बीच में मतलब 5 पॉइंट समथिंग आएगा, और हमारे पास ऑप्शन में एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है जिसमें 5 पॉइंट दिया है 783, तो यही आंसर रहेगा बस हमारा। तो a इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 5.783 इंटू 10⁻, कितना है ये -8, लेकिन ये हमारा जो आंसर आया है ये किस में आया है, ये आया है सेंटीमीटर में, लेकिन हमें ऑप्शन में दिया है एंगस्ट्रॉम यूनिट, तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर से अगर हम एंगस्ट्रॉम यूनिट में जाएंगे तो ये होता है, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल्स टू आता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो बस इसकी जगह हम लिख लेंगे एंगस्ट्रॉम यूनिट, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 5.783 एंगस्ट्रॉम यूनिट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the mass of BCC type unit cell of sodium if mass of one atom of sodium is, मतलब एक सोडियम एटम का हमें मास दिया है और बताया है कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जो यूनिट सेल है वो किस टाइप का है, बीसीसी टाइप का यूनिट सेल है, और हमें निकालना है बीसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल का मास। ठीक है, मतलब सोडियम जो है उसका यूनिट सेल बीसीसी टाइप का है और एक सोडियम एटम का मास हमें दिया है। तो बीसीसी में क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो होते हैं कॉर्नर पे, हर कॉर्नर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेंगे, एंड होता है एक सेंटर में। टोटल कंट्रीब्यूशन अगर हम सारे आइटम्स का देखेंगे तो बीसीसी के एक यूनिट सेल में 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब अगर हमें बीसीसी यूनिट सेल का मास निकालना है, इसका ही मतलब हमें 2 पार्टिकल का मास निकालना है। कौन से पार्टिकल, सोडियम के, क्योंकि यूनिट सेल सोडियम का है। इसका मतलब हमें बीसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल का मास निकालने के लिए बोला है, इसका मतलब हमें 2 सोडियम एटम्स का मास निकालने के लिए बोला है। कैसे निकालेंगे, तो एक एटम का मास दिया है, मास ऑफ 1 सोडियम एटम कितना है, वो है 3.819 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। मुझे 2 सोडियम एटम का मास निकालना है, तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू
3.819 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम ये आएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है हमारे ये ऑप्शन डी, 7.638 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, gold crystallizes in face-centered cubic structure. If atomic mass of gold is 197 gram per mole, the mass of unit cell of gold is। क्या बोला है? तो उसने बोला है कि गोल्ड क्रिस्टलाइज होता है एफसीसी क्यूबिक स्ट्रक्चर में, मतलब एफसीसी स्ट्रक्चर है ये हमें दिया है। एटॉमिक मास दिया है गोल्ड का कितना, 197 ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल गोल्ड के एटम का मास हमें दिया है 197 ग्राम पर मोल। और पूछा क्या है, तो मास ऑफ यूनिट सेल ऑफ गोल्ड, इसका मतलब एफसीसी यूनिट सेल जो है उसका मास हमें निकालना है। इसके पहले वाले जैसा ही क्वेश्चन हो गया ये तो। एफसीसी यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे होते हैं और हर एक फेस के सेंटर में होते हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन अगर हम कंसिडर करेंगे तो एक एफसीसी यूनिट सेल में 4 पार्टिकल होते हैं। तो अगर हमें एफसीसी यूनिट सेल का मास निकालना है, इसका ही मतलब हमें 4 पार्टिकल का मास निकालना है। हमें दिया किसका मास है, 1 मोल गोल्ड के एटम्स का मास। इसका मतलब हमें 6.022 इंटू 10⁻23 गोल्ड एटम का मास दिया है 197 ग्राम पर मोल, है ना, क्योंकि 1 मोल पार्टिकल मतलब एवोगैड्रोस नंबर इतने पार्टिकल, 1 मोल का मास 197 है, इसका मतलब एवोगैड्रोस नंबर इतने पार्टिकल का मास 197 ग्राम पर मोल हमें दिया है। हमें पूछा है एफसीसी यूनिट सेल का मास, मतलब ही 4 पार्टिकल का मास हमें निकालना है। तो इतने पार्टिकल का मास 197 होता है, तो 4 पार्टिकल का मास दैट इज एफसीसी यूनिट सेल का मास कितना रहेगा। तो x इज इक्वल्स टू हम करेंगे 197 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 6.022। यहाँ पे हमने 6 इंटू 10⁻23 लिया तो भी चल जाएगा, वही लेते हैं 6 इंटू 10⁻23 हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 197 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻23। बस ये इधर 3 यहाँ पे आ जाएगा 2, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज BCC type of crystal lattice contains 1.208 into 10⁻23 unit cell. How many atoms of elements are present in these unit cell? क्या दिया है कि BCC टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसमें कितने यूनिट सेल है, तो 1.208 into 10⁻23 यूनिट सेल है। पूछा है हमको हाउ मेनी एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस यूनिट सेल, तो इतने यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट रहेंगे वो हमें पूछा है। अभी हमें पता है कि बीसीसी का एक यूनिट सेल अगर है, बीसीसी के 1 यूनिट सेल में कितने पार्टिकल होते हैं, तो 2 पार्टिकल होते हैं, मतलब एक बीसीसी का यूनिट सेल है तो उसमें 2 पार्टिकल रहेंगे, 2 एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। हमें कितने यूनिट सेल दिए हैं, तो 1.208 इंटू 10⁻23 यूनिट सेल दिए हैं, और पूछा है कि इसमें कितने एटम्स रहेंगे, कितने पार्टिकल्स रहेंगे, तो बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना है। तो एक यूनिट सेल में अगर 2 पार्टिकल होते हैं तो 1.208 इंटू 10⁻23 यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स रहेंगे। x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.208 इंटू 10⁻23, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है ये 2.416 into 10⁻23. Next question. How many lithium atoms are present in a unit cell with edge length 3.5 angstrom unit and density 0.53 gram per centimeter cube? क्या पूछा है, How many lithium atoms are present in a unit cell? मतलब एक यूनिट सेल में लिथियम के कितने एटम्स रहेंगे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल पूछा है, इसका मतलब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एज लेंथ a की वैल्यू हमें दी है 3.5 एंगस्ट्रॉम यूनिट। अभी क्योंकि डेंसिटी का यूनिट जो है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो मुझे ये एंगस्ट्रॉम यूनिट का कन्वर्शन सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। तो 3.5 इंटू हम लिख लेंगे 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। डेंसिटी रो की वैल्यू हमें दी है 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एटॉमिक मास m दी है, हमें m की वैल्यू दी है 6.94, तो इसको 7 ले लेंगे हम। बस फॉर्मूला क्या है हमारे पास, रो इज इक्वल्स टू n इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। n की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो n इज इक्वल्स टू आ जाएगा रो इंटू एन ए इंटू ए क्यूब अपॉन आ जाएगा m। तो रो की वैल्यू क्या है, रो है हमारे पास 0.53, n 6 इंटू 10⁻23,
ए क्यूब अगर हमें निकालना है तो ये आ जाएगा, मैं इसको लिख लेती हूँ 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा -24। देन m जो है, m की वैल्यू है हमारे पास 7। ठीक, तो ये 7 और ये आ जाएगा 5, मतलब ये 0.5 आएगा। और बाकी अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर 1.97 के आसपास आता है, 1.94 आता है। 1.94 इसका आंसर आ जाएगा नियर अबाउट। तो क्यों 1.94 आएगा, क्योंकि यहाँ पे Na की वैल्यू हमने 6.022 ना लेते हुए 6 ली है, तो 1.94 मतलब हमारा आंसर है यहाँ पे 2 एटम्स, तो n की वैल्यू आ जाएंगी 2। Next, what is the mass of an FCC unit cell if mass of one atom of element is 6 into 10⁻⁻23 ग्राम? क्या पूछा है? मास ऑफ एन FCC यूनिट सेल। अभी 2-3 क्वेश्चन हमने इस टाइप के सॉल्व कर दिए हैं, तो अभी हमको पता चल गया है कि FCC यूनिट सेल का मास अगर पूछा है, इसका मतलब FCC में कितने पार्टिकल्स है उसका ही मास हमें निकालना है। तो एक FCC यूनिट सेल में कितने पार्टिकल होते हैं? 4 पार्टिकल्स होते हैं, 4 एटम्स होते हैं। तो FCC का मास हमें निकालना है, इसका मतलब 4 पार्टिकल का मास निकालना है। क्या दिया है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एटम का मास दिया है। तो वन एटम का मास हमारे पास दिया है 6 इंटू 10⁻⁻23। हमें कितने पार्टिकल का निकालना है? 4 एटम्स का, 4 पार्टिकल का निकालना है। तो क्या करेंगे? बस 4 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻23, तो ये आ जाएगा 24 इंटू 10⁻⁻23। लेकिन ऑप्शन में हमको दिया है, हाँ अभी यहाँ पे गड़बड़ी नहीं करना है, हमें 24 दिख रहा है ऑप्शन में, लेकिन 10⁻⁻ भी देख लो एक बार। यहाँ पे 24 में 10⁻⁻−22 दिया है, हमारा -23 आया है, तो हमें इसको 2.4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम लिखेंगे 2.4 इंटू 10⁻⁻, ये आ जाएगा -22। ठीक है, एक पॉइंट शिफ्ट कर दिया तो आंसर है हमारा 2.4 इंटू 10⁻⁻22, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the number of atoms in 12.08 into 10⁻23 unit cell if an element crystallizes in BCC structure? क्या पूछा है? नंबर ऑफ एटम्स, किसमें? तो इतने यूनिट सेल दिए हैं, इसमें कितने एटम्स रहेंगे, और दिया है हमें एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी स्ट्रक्चर। तो हमें पता है एक बीसीसी के यूनिट सेल में 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और यूनिट सेल हमें कितने दिए हैं? तो 12.08 इंटू 10⁻23 यूनिट सेल दिए हैं। तो एक बीसीसी के यूनिट सेल में अगर 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो इतने यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट रहेंगे? तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 12.08 इंटू 10⁻23, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा ये 2.416 इंटू 10⁻24। ठीक, मतलब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 24.16 आने वाला है, ये आएगा 10⁻23 में। लेकिन वैसा ऑप्शन नहीं है, तो पॉइंट शिफ्ट कर देंगे, पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2.416 इंटू 10⁻24। हाँ, 10⁻24 आ जाएगा, बस ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ FCC टाइप यूनिट सेल ऑफ कॉपर इज। FCC यूनिट सेल का मास हमें दिया है इतना। व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ कॉपर? अभी कॉपर का जो यूनिट सेल है वो FCC है। हमें पता है एक FCC के यूनिट सेल में कितने पार्टिकल होते हैं? 4 पार्टिकल, मतलब एक FCC का जो यूनिट सेल है उसमें 4 कॉपर के पार्टिकल रहेंगे। हमें क्या दिया है? हमें दिया है FCC यूनिट सेल का मास, इसका मतलब हमें 4 कॉपर एटम का मास दिया है। सॉरी, हमें FCC यूनिट सेल का मास दिया है, इसका मतलब हमें 4 कॉपर एटम का मास दिया है। और निकालना क्या है? तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कॉपर निकालना है। तो 4 कॉपर एटम का मास हमें दिया है 419 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना है 1 कॉपर एटम का मास। तो कितना रहेगा? x इज इक्वल्स टू आएगा 419 डिवाइडेड बाय 4, और इसको अगर हम इंटू 10⁻⁻24 भी है, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.048 इंटू 10⁻⁻22। ठीक है, मतलब डायरेक्टली इतना आंसर नहीं आता, ये पॉइंट को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये -24 से 22 में जाएगा, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो ऑप्शन है हमारा ये ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम हैज BCC स्ट्रक्चर विथ डेंसिटी 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. What is the H length of its unit cell?
तो डेंसिटी दी है, एज लेंथ पूछा है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम। दिया है हमें बीसीसी स्ट्रक्चर दिया है, इसका मतलब एन की वैल्यू हमारे पास है 2। डेंसिटी रो की वैल्यू हमें दी है 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एज लेंथ हमें पूछा है, एज लेंथ मतलब ए की वैल्यू हमें निकालनी है। देन और क्या दिया है, ए की वैल्यू, सॉरी एज लेंथ हमें निकालनी है। और कुछ दिया है क्या, नहीं। तो हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, रो इज इक्वल्स टू एन इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। तो ए निकालना है, ए क्यूब को साइड में कर देते हैं। ए क्यूब इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा एन इंटू एम अपॉन रो इंटू एन ए। एन दिया है, रो दिया है, एन हमें पता है, क्या नहीं दिया तो एम, मोलर मास हमें नहीं पता। तो कुछ एलिमेंट का जो मोलर मास है वो हमें थोड़ा पता ही रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिथियम का नहीं दिया, लिथियम का मोलर मास आ जाएगा 7। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ए क्यूब इज इक्वल्स टू आ जाएगा एन की वैल्यू 2, एम आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा रो की वैल्यू है 0.53 और ये आ जाएगा 6.06 लेते हैं, 6 इंटू 10 टू द पावर 23, 6 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका नियर अबाउट जो आंसर है वो आ जाएगा हमारा 44। 44 इंटू आता है 10 टू द पावर -24। ठीक है, इसका आंसर अगर हम निकालेंगे सॉल्व करके तो क्यूब रूट में, एक मिनट, क्यूब रूट में नहीं, इसका आंसर अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 44 इंटू 10 टू द पावर -24। ये आ जाएंगे हमारी ए क्यूब की वैल्यू, लेकिन हमें तो ए निकालना है, तो ए आ जाएगा क्यूब रूट में 44 इंटू 10 टू द पावर -24 और ये 24 बाहर जाएगा क्यूब रूट के, तो ये आ जाएगा हमारा क्यूब रूट ऑफ 44 इंटू 10 टू द पावर -8। ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर में। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है हमारा डी। ठीक है, अब यहाँ पे 43.5 दिया है, हमारा 44 कैसे आया, क्योंकि हमने एवोगाड्रोस नंबर की जो वैल्यू है वो 6.022 ना लेके 6 ली है, तो थोड़ा आसपास में ही हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन 44 से आसपास में बस एक ही तो ऑप्शन है हमारे पास, तो बस हो गया, तो ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, what is the total number of atoms in BCC crystal lattice having 1.8 into 10 to the power 20 unit cell? दिया है कि कितने यूनिट सेल है, 1.8 into 10 to the power 20 यूनिट सेल है। निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन दैट यूनिट सेल। तो बस एक BCC यूनिट सेल में 2 एटम्स होते हैं, 1.8 into 10 to the power 20 यूनिट सेल में कितने एटम्स रहेंगे, x is equals to 2 multiplied by 1.8 into 10 to the power 20। तो ये आ जाएगा 3.6 into 10 to the power 20। ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ एलिमेंट विथ डेंसिटी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दैट फॉर्म्स BCC स्ट्रक्चर। अभी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब हमें ए क्यूब की वैल्यू निकालनी है। दिया क्या है, डेंसिटी, तो डेंसिटी के फॉर्मूले में दोनों आ जाएगा, ए क्यूब भी आता है, रो भी आता है, तो वही फॉर्मूला यूज करके देखते हैं। पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो कैलकुलेट वॉल्यूम दैट इज ए क्यूब हमें निकालना है। डेंसिटी रो की वैल्यू हमें दी है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। BCC स्ट्रक्चर बोला है, इसका मतलब एन की वैल्यू जो है वो 2 रहेंगी। हाँ, अभी हमारे पास फॉर्मूला जो है वो है रो इज इक्वल्स टू एन इंटू एम अपॉन Na इंटू ए क्यूब। ए क्यूब निकालना है, तो ए क्यूब इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा n इंटू एम अपॉन रो इंटू एन। क्या दिया है, तो n की वैल्यू है हमारे पास, रो भी है, na हमें पता है। क्या नहीं दिया है, तो मोलर मास जो है वो हमें नहीं पता है। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें ये जो डेटा है वो दिया है। क्या है यहाँ पे, तो 288 ग्राम ऑफ दीज एलिमेंट्स कंटेन 3.35 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स। इसका मतलब हमें दिया है 3.35 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स का मास हमें दिया है। कितना है वो है 288 ग्राम, है ना। 288 ग्राम में इतने एटम्स होते हैं, इसका मतलब इतने एटम्स का मास जो है वो 288 ग्राम है। अभी हमें निकालना है मोलर मास, तो मोलर मास मतलब कितने एटम्स, तो एवोगाड्रोस नंबर इतने एटम्स, तो एवोगाड्रोस नंबर इतने एटम्स का मास कितना होगा, है ना। इतने एटम का मास 288 है, तो एवोगाड्रोस नंबर इतने एटम का मास दैट इज मोलर मास जो है वो कितना होगा। तो x की जगह यहाँ पे मैं मोलर मास m ही लिख देती हूँ, कैपिटल M।
तो m इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू आएगा 288 इंटू Na डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 3.35 इंटू 10⁻²4। बस ये m की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। यहाँ पे n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू है हमारे पास 2, m की जो वैल्यू है वो आ जाएगा 288 इंटू Na डिवाइडेड बाय 3.35 इंटू 10⁻²4। ठीक, m की वैल्यू होगी। रो की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू है हमारे पास 7.2। देन Na एवोगैड्रोस नंबर, इसको Na ही लिखते हैं क्योंकि कैंसिल होने वाला है दिख रहा है हमको। अभी ये Na और ये Na जो है वो कैंसिल हो गया, बाकी जो बचा है उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर हमें मिलेगा 2.388 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो ए क्यूब की वैल्यू आ जाएंगी इतनी। आंसर है हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, if m is atomic mass of element and a is edge length of unit cell, then formula to calculate density is। तो डेंसिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा है, क्या होता है, रो इज इक्वल्स टू n इंटू एम अपॉन होता है Na इंटू ए क्यूब। ठीक है, तो कहां पे है n इंटू एम अपॉन n इंटू ए क्यूब, ऑप्शन डी रहेगा आंसर। नेक्स्ट, what is the volume of 1 unit cell of metal if it exists in simple cubic structure with edge length of unit cell 3 angstrom unit। क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पूछा है, मतलब हमें ए क्यूब की वैल्यू निकालनी है। इफ इट एग्जिस्ट इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर मतलब n की जो वैल्यू है वो 1 रहेगी, क्योंकि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो 1 रहेगा। विथ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल मतलब हाँ, ए की वैल्यू दी है हमें कितनी, 3 एंगस्ट्रॉम यूनिट। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, दिया है हमें, निकालना है हमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब ए क्यूब निकालना है। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बोला है तो एन की वैल्यू, लेकिन वो तो हमारी कुछ काम की भी नहीं है यहाँ पे। और एज लेंथ हमको दी है 3 एंगस्ट्रॉम यूनिट, एज लेंथ दी है, वॉल्यूम निकालना है, तो बस जो एज लेंथ हमें दी है उसका क्यूब ही हमें करना है। तो ए क्यूब इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3 एंगस्ट्रॉम यूनिट का क्यूब। लेकिन अगर हम आंसर देखें तो हमारा आंसर सेंटीमीटर में है, तो पहले हमें इस एंगस्ट्रॉम यूनिट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 3 एंगस्ट्रॉम यूनिट मतलब ही होगा 3 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। और इसका अगर हम क्यूब करेंगे, ए क्यूब इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, इसका अगर हम करते हैं क्यूब तो 3 का क्यूब आ जाएगा 27 इंटू 8 का ये 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। लेकिन 27 वाला आंसर, हाँ लेकिन ये 27 डिवाइडेड बाय 10⁻20 दिया है, हमारा 24 है, मतलब ये आंसर नहीं है। तो पॉइंट में शिफ्ट करना पड़ेगा, 2.7 में देखते हैं क्या आता है। तो एक पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 2.7 इंटू 10⁻⁻23 बनता है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल इज 288 पिकोमीटर। एज लेंथ दी है, डेंसिटी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डिटरमाइन द टाइप ऑफ यूनिट सेल। अभी टाइप ऑफ यूनिट सेल हमें कैसे पता चलेगा, जैसे यहाँ पे फेस सेंटर्ड, सिंपल, हेक्सागोनल और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक दिया है। तो अगर मुझे n की वैल्यू पता है, n की वैल्यू अगर 1 है तो हमें पता होगा कि वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल रहेगा। n की वैल्यू अगर 2 है तो वो BCC यूनिट सेल रहेगा, और n की वैल्यू अगर 4 है तो वो रहेगा FCC यूनिट सेल। इसका मतलब अगर मुझे टाइप ऑफ यूनिट सेल निकालना है तो n की वैल्यू सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। तो और दिया है हमें एज लेंथ, तो a इज इक्वल्स टू हम लिख लेंगे 288 पिकोमीटर, क्योंकि डेंसिटी फिर से सेंटीमीटर में दी है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 288 इंटू 10⁻⁻10 आ जाएगा, ये 288 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं हम, तो ये 2.88 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आएगा। और इसको हम 2.88 को हम नियर अबाउट 3 भी लेके कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। एक क्यूब हमें लगेगा आगे, तो एक क्यूब आ जाएगा ये 27 इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक, देन डेंसिटी हमें दी है, रो की वैल्यू हमें दी है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डिटरमाइन द टाइप मतलब n की वैल्यू निकालनी है, और मोलर मास m हमें दिया है 52, ये आ जाएगा ग्राम पर मोल में। तो हमारे पास फॉर्मूला है रो इज इक्वल्स टू n इंटू एम अपॉन Na इंटू ए क्यूब।
n निकालना है तो ये आ जाएगा रो इंटू एन ए इंटू ए क्यूब अपॉन में आ जाएगा m। वैल्यूज पुट कर देंगे। रो की वैल्यू है हमारे पास 7.2, एन ए 6 इंटू 10⁻23, ए क्यूब जो है वो आ जाएगा हमारे पास 27 इंटू 10⁻⁻24, और m की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 52। ठीक, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 2 के आसपास आएगा। और अगर 2 n की वैल्यू 2 है, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, अगर 2 है तो वो यूनिट सेल हमारा रहेगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ी स्पीड आप लोगों को बढ़ानी पड़ेगी, तो कैलकुलेशन की जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतनी ही स्पीड आपकी बढ़ेगी और एग्जाम में बहुत इजीली कैलकुलेशन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ एन एलिमेंट विथ डेंसिटी दैट फॉर्म्स अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। अभी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है, मतलब फिर से हमें ए क्यूब की ही वैल्यू निकालनी है। डेंसिटी दी है, दैट इज रो की वैल्यू हमें दी है 9.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फॉर्म सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, मतलब एन की वैल्यू कितनी है, 1 है। अभी निकालना क्या है, तो ए क्यूब, तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो रो इज इक्वल्स टू एन इंटू ए क्यूब, एक मिनट, एन इंटू एम अपॉन n इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब, एन ए इंटू ए क्यूब, ये फॉर्मूला है। हमें निकालना है ए क्यूब, तो ए क्यूब इज इक्वल्स टू आ जाएगा रो इंटू एन ए, नहीं गलत हो गया ना, गलत हो गया, हाँ, ए क्यूब अगर मुझे निकालना है तो ये आ जाएगा हमारा n इंटू एम अपॉन एन ए इंटू आ जाएगा ये रो। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। n की वैल्यू हमारे पास है 1, हाँ, लेकिन क्या नहीं दिया हमें मोलर मास, m की वैल्यू तो दी ही नहीं, लेकिन उसको निकालने के लिए यहाँ पे कुछ दिया है। इसके पहले भी हमने इस तरह का एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। हमें दिया है 95 ग्राम मेटल कंटेन्स 2.5 इंटू 10⁻23 एटम्स। इसका मतलब हमें 2.5 इंटू 10⁻23 एटम का मास दिया है। कितना है, तो ये हमें दिया है 95 ग्राम। हमें मोलर मास निकालना है, दैट इज 1 मोल एटम्स का मास निकालना है, मतलब ही 6 इंटू 10⁻23 एटम का मास हमें निकालना है, उसको ही हम बोलेंगे क्या, मोलर मास। अभी क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे Na है तो ये Na कैंसिल हो सकता है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू ना लिखते हुए डायरेक्टली लिखती हूँ Na। ठीक, तो 2.5 इंटू 10⁻23 एटम का मास 95 है, तो एवोगाड्रोस नंबर दैट इज 1 मोल एटम का जो मास है वो मोलर मास कितना होगा, तो m इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू Na इंटू 95 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻23। बस ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। m की वैल्यू ये आ जाएंगी Na इंटू 95 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻23। देन बाकी क्या वैल्यूज बची है, फिर से Na आएगा, तो ये Na नीचे जैसे है वैसे, इनटू रो की वैल्यू हमें दी है 9.5। ठीक, बस क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो Na और Na कैंसिल हो जाएगा, ये 95 से ये 95 कैंसिल होगा और यहाँ पे बचेगा 10⁻⁻1। ठीक, अभी यहाँ पे ये 10 ऊपर 1 है, यहाँ पे 2.5 है, ये +23 और -1 10⁻22 आएगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻22 आएगा। ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है क्या, नहीं, तो इसको थोड़ा चेंज करते हम। मैं इसको लिख लेती हूँ 100 अपॉन 25। ठीक है, तो ये 100 लिया है तो इसके लिए मुझे यहाँ पे 10⁻2 ऐड करना पड़ेगा, और ये 2.5 का मैंने 25 किया है तो यहाँ पे 10⁻1 आ जाएगा, और ये 10⁻22 जैसे कि वैसा, ये 25 1 और यहाँ पे 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10⁻2 10⁻22 -1 ऊपर जाएगा तो 10⁻+1, तो -22 -2 -24 और -24 +1 23, मतलब -23, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 10⁻23। 4 इंटू 10⁻23 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ BCC यूनिट सेल इफ मेटल हैज मोलर मास 56 ग्राम पर मोल। क्या दिया है, तो मोलर मास हमें दिया है, मोलर मास हमें दिया है, कितना है, 56 ग्राम पर मोल दिया है। अभी मोलर मास मतलब क्या होता है, तो मोलर मास मतलब एवोगाड्रोस नंबर इतने पार्टिकल का मास हमें दिया है 56, दैट इज 6 इंटू 10⁻23 पार्टिकल का मास हमें दिया है कितना, तो 56 ग्राम दिया है। निकालना क्या है, मास ऑफ BCC यूनिट सेल निकालना है, और हमें पता है
एक बीसीसी के यूनिट सेल में कितने पार्टिकल होते हैं? तो 2 एटम्स होते हैं, 2 पार्टिकल होते हैं। इसका मतलब अगर मुझे बीसीसी यूनिट सेल का मास निकालना है, दैट इज 2 एटम का मास हमें निकालना है। तो 6 × 10⁻23 पार्टिकल का मास दिया है, तो 2 पार्टिकल का मास कितना होगा? तो x ले लेंगे। तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 2 × 56 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 6 × 10⁻23। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 1.86 × 10⁻⁻ आ जाएगा -22। ठीक है, इजी कैलकुलेशन है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the number of unit cell in 1 mole of metal that forms FCC structure? निकालना क्या है हमें? नंबर ऑफ यूनिट सेल किसमें? तो 1 मोल में कितने यूनिट सेल है वो हमें निकालना है। और कौन सा स्ट्रक्चर है? तो FCC स्ट्रक्चर है। अभी हमें पता है FCC का अगर एक यूनिट सेल है, FCC का अगर एक यूनिट सेल है तो उसमें होते हैं 4 एटम, 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि 4 एटम के लिए, 4 एटम के लिए हमारे पास एक FCC का यूनिट सेल होता है ना। अगर एक यूनिट सेल में FCC के 4 एटम होते हैं, मतलब 4 एटम के लिए एक FCC का यूनिट सेल है। निकालना क्या है? नंबर ऑफ यूनिट सेल किसमें? तो 1 मोल एटम में। और 1 मोल एटम मतलब कितने एटम? एवोगाड्रोस नंबर इतने। इसका मतलब 6.022, दैट इज 6 × 10⁻20। एक काम करते हैं, यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू ले ही लेते हैं, कैंसिल होने के बाद आ ही जाएगा। यहाँ पे हम लेंगे 6.022 × 10⁻23 एटम्स जो होते हैं उसके लिए कितने यूनिट सेल आएंगे, यही तो हमको निकालना है ना। व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 मोल ऑफ मेटल एटम दैट फॉर्म FCC स्ट्रक्चर? 1 मोल एटम के लिए कितने FCC के यूनिट सेल रहेंगे? तो 4 एटम के लिए एक FCC का यूनिट सेल होता है, तो 1 मोल एटम के लिए दैट इज एवोगाड्रोस नंबर एटम के लिए कितने यूनिट सेल रहेंगे? तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 6.022 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 4। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 1.506 × 10⁻⁻ आ जाएगा 23। दैट इज ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हैविंग एज लेंथ 288 पिकोमीटर। एज लेंथ ए की वैल्यू हमें दी है 288 पिकोमीटर। क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो कि क्या होता है? ए क्यूब। इसको ही तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बोलते हैं ना। तो बस ए की वैल्यू दी है, ए क्यूब निकालना है, लेकिन ये हमें दिया है पिकोमीटर में और हमारे ऑप्शंस जो है वो सेंटीमीटर में है। तो पहले पिकोमीटर को कन्वर्ट करते हैं हम सेंटीमीटर में। तो ये आ जाएगा 288 × 10⁻⁻ कितना आ जाएगा? ये -10 सेंटीमीटर। तो 288 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, इसका अगर हम क्यूब करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 2.39 × 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इसको देखो ऐसे भी थोड़ा देख सकते हैं हम। ये 288 है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2.88 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, और इसका ये क्यूब है। अभी 2.88 को 3 मान लो तो ये 3 × 10⁻⁻8 का क्यूब आ जाएगा। 3 का क्यूब कितना होता है? 27, और इंटू 10⁻⁻8 का कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा ये। तो 27 के आसपास वाला आंसर मुझे चाहिए, है ना। ये 2 पॉइंट समथिंग वाला तो नहीं आएगा, ये 239, तो 2 पॉइंट में करके देखते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 2.7 × 10⁻⁻23। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए। तो ऐसे थोड़ा सा राउंड ऑफ करके हम कर सकते हैं कैलकुलेशन, लेकिन देखना कि ऑप्शंस जो है वो बहुत पास पास नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पे भी था 2.39 एंड 2.02, लेकिन हमें पता है कि 3 का जो क्यूब है वो 27 होता है, तो 2.02 तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the number of unit cells when 1 mole atom of metal that form simple cubic structure? क्या दिया है हमें? नंबर ऑफ यूनिट सेल्स हमें निकालना है। ठीक है, किसमें? तो 1 मोल ऑफ एटम में। 1 मोल एटम में कितने यूनिट सेल है वो निकालना है। और यूनिट सेल कौन सा है हमारा? ऑफ अ मेटल दैट फॉर्म सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, और उसके 1 मोल में कितने यूनिट सेल्स रहेंगे वो हमें निकालना है। तो हमें पता है एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक ही एटम होता है। इसका मतलब एक एटम के लिए हमारे पास एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल रहेगा।
अभी निकालना किसमें है, तो 1 मोल में। 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स में कितने सिंपल क्यूबिक की यूनिट सेल है वो हमको निकालना है। तो x ले लेंगे, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23। तो ऑप्शन ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, calculate the density of an element having molar mass 92 ग्राम पर मोल if it forms BCC structure। और ए क्यूब और Na का प्रोडक्ट हमें दिया है। देखो, डेंसिटी निकालनी है, मतलब रो की वैल्यू हमें निकालनी है। हैविंग मोलर मास, तो m दिया है हमें 92 ग्राम पर मोल। बीसीसी स्ट्रक्चर मतलब स्मॉल n की जो वैल्यू है वो 2 रहेंगी, और ए क्यूब इंटू एवोगाड्रोस नंबर Na, इसका आंसर दिया है हमें 23। ठीक, एक बार कैलकुलेशन करने से पहले यूनिट चेक कर लिया करो। अभी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ग्राम सेंटीमीटर क्यूब सही है, ऑप्शन में भी वही दिख रहा है, तो इसलिए मैं चेंज नहीं कर रही हूँ या फिर यूनिट भी नहीं लिख रही हूँ। तो रो का फॉर्मूला है हमारे पास n इंटू एम अपॉन Na इंटू ए क्यूब। n की वैल्यू कितनी है 2, m की वैल्यू 92, Na इंटू ए क्यूब, इसका डायरेक्ट आंसर हमें दिया है यहाँ पे कितना 23। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 23 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना थोड़ा सा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 8। ठीक है, ये 4 से जाता है क्या देख लो, तो 23 मल्टीप्लाइड बाय अगर हम 4 करेंगे, हाँ 92, 23 4 जा होता है 92, और 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो इसका आंसर आता है 8। ये आ जाएगा 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन ए है हमारा आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ एलिमेंट इफ इट फॉर्म्स एफसीसी यूनिट सेल स्ट्रक्चर। फिर से वही डेंसिटी वाला क्वेश्चन ही है। मोलर मास निकालना है, मतलब m की वैल्यू हमें निकालनी है। एफसीसी स्ट्रक्चर मतलब n की वैल्यू 4 दी है। मास ऑफ यूनिट सेल, अच्छा मास ऑफ यूनिट सेल यहाँ पे दिया है। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। मोलर मास निकालना है, मतलब डेंसिटी के फॉर्मूले से ही बहुत सारे वेरिएशन करके क्वेश्चन दिए हैं। मोलर मास दिया है, एफसीसी मतलब n की वैल्यू 4 है, हमें यहाँ पे यूनिट सेल का मास दिया है। मास मतलब मोलर मास नहीं दिया है, क्योंकि डेंसिटी के फॉर्मूले में हम मोलर मास यूज करते हैं, यहाँ पे मोलर मास नहीं है, हमें यूनिट सेल का मास दिया है। और यूनिट सेल कौन सा है, एफसीसी यूनिट सेल। मुझे पता है कि एक एफसीसी के यूनिट सेल में कितने पार्टिकल होते हैं, 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो एफसीसी का यूनिट सेल का मास दिया है, इसका मतलब 4 एटम का मास हमें दिया है। तो 4 एटम का जो मास है वो हमारे पास कितना है, 1.8 इंटू 10⁻⁻22 ये है, ये हमें दिया है। ठीक, और क्या दिया है, तो एवोगाड्रोस नंबर Na तो हमें पता ही होता है, 6 इंटू 10⁻23। निकालना क्या है, मोलर मास। अभी इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम अगर डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया है ना, और 4 एटम का जो मास है वो कितना होता है, 1.8 इंटू 10⁻⁻22 ये हमें दिया है। और हमें मोलर मास निकालना है, मतलब एवोगाड्रोस नंबर इतने पार्टिकल का मास निकालना है, तो 6 इंटू 10⁻23 इतने पार्टिकल का मास हमको निकालना है, वही हमारा मोलर मास हो जाएगा, है ना। डेंसिटी का फॉर्मूला, हाँ तो डेंसिटी का फॉर्मूला तो वैसे भी नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि हमें रो की वैल्यू तो दी नहीं है ना। कैलकुलेट मोलर मास इफ एफसीसी मोलर, हाँ डेंसिटी नहीं दी है, डेंसिटी नहीं दी है मतलब वो डेंसिटी का फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। क्या दिया है, तो यूनिट सेल का मास दिया था, मतलब एफसीसी यूनिट सेल का मास दैट इज 4 एटम्स का मास दिया था। 4 एटम का मास दिया है, तो मोलर मास दैट इज एवोगाड्रोस नंबर इतने पार्टिकल का मास कितना होगा, तो m इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻22 डिवाइडेड बाय आ जाएगा, हाँ कुछ छूट गया क्या, हाँ मैंने 6 ही लिया, 6 इंटू ये 10⁻23 भी आ जाएगा यहाँ पे, 6 इंटू 10⁻23 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻22 डिवाइडेड बाय आ जाएगा यहाँ पे 4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 2 से यहाँ पे जाएगा तो ये आ जाएगा 9, मतलब ये 0.9 आएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 2.7 इंटू 10⁻23 और ये -22 10⁻1, तो ये आ जाएगा हमारा 27 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मोलर मास आ जाएगा 27 ग्राम पर मोल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल इफ प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज। तो डेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब क्या, ए क्यूब।
इसका प्रोडक्ट हमें दिया है कितना 1.8 इंटू 10⁻⁻22। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम हमको दिया है इतना, ये हमने लिख लिया। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालना है, जो कि क्या होता है n, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल n निकालना है हमें। मास ऑफ एटम, मास ऑफ एन एटम दिया है, देखो फिर से डायरेक्टली मोलर मास नहीं दिया, हमें पता है कि हमारा जो फॉर्मूला है वो है रो इज इक्वल्स टू n इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। ठीक है, हमें अगर n निकालना है तो n इज इक्वल्स टू आ जाएगा रो इंटू एन ए इंटू ए क्यूब अपॉन में आता है m। m क्या होता है मोलर मास। एक मिनट, थोड़ा कंप्यूटर का प्रॉब्लम है, बस 2 मिनट रुक जाइए। हाँ, तो हम कहाँ पे थे, मोलर मास हमें निकालना है। मोलर मास हमें दिया नहीं है डायरेक्टली, हमें क्या दिया है, हमें दिया है मास ऑफ एन एटम हमें दिया है, मतलब एक एटम का मास हमें दिया है, एक एटम का मास हमें दिया है और हमें मोलर मास निकालना है, मतलब एवोगाड्रोस नंबर इतने एटम्स का मास निकालना है। तो अगर एक एटम का मास है 4.5 इंटू 10⁻⁻23, तो 6 इंटू डायरेक्टली एन ही लिखते, वो कैंसिल भी हो जाएगा, तो एवोगाड्रोस नंबर इतने पार्टिकल का मास मतलब ही मोलर मास कितना होगा। तो m इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा Na इंटू 4.5 इंटू 10⁻⁻ आ जाएगा -23। ठीक है, कुछ गलत हुआ क्या, नहीं, हाँ ठीक है। बस अभी यहाँ पे रो की वैल्यू हमें दी है, रो इंटू ए क्यूब डायरेक्टली दिया है हमको कितना 1.8 इंटू 10⁻⁻22। Na को जैसे के वैसे रखते हैं, और कुछ, हाँ m की वैल्यू है हमारे पास Na इंटू 4.5 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, तो ये Na से Na हो जाएगा कैंसिल, -23 ऊपर जाएगा तो ये +23 हो जाएगा, +23 -22 10⁻1 आ जाएगा, और ये ऊपर 18 और ये नीचे है 45। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 2/5। ठीक है, और इसका मतलब ये 20/5 है, 10⁻1 अगर देंगे तो ये 20/5 और 20/5 आ जाएगा हमारा आंसर 4। तो ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन एफसीसी यूनिट सेल इफ द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज। मास हमें निकालना है किसका, एटम का, एक एटम का मास हमें निकालना है, मोलर मास नहीं, एक एटम का मास निकालना है। तो एफसीसी दिया है तो एन की वैल्यू हम लिख लेंगे 4। इफ द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम, फिर से रो इंटू ए क्यूब, इसका आंसर हमें दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम। निकालना क्या है, मास ऑफ एन एटम, मतलब एक एटम का मास निकालना है हमें, मास ऑफ एन एटम हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है रो इज इक्वल्स टू एन इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। मैं m निकाल लेती हूँ पहले, मतलब मोलर मास निकाल ले, तो m इज इक्वल्स टू आ जाएगा रो इंटू एन ए इंटू ए क्यूब अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे n। ठीक है, अभी ये जो मोलर मास है वो है एवोगाड्रोस नंबर इतने पार्टिकल का मास है ना, लेकिन हमें तो एक एटम का मास निकालना है। तो अगर एवोगाड्रोस नंबर दैट इज Na इतने पार्टिकल का मास है रो इंटू Na इंटू ए क्यूब अपॉन n, तो एक एटम का मास कितना रहेगा x। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा रो इंटू Na इंटू ए क्यूब अपॉन n, और अपॉन में आ जाएगा Na। ठीक है, तो ये Na से Na हो जाएगा कैंसिल, x इज इक्वल्स टू हमारे पास आता है रो इंटू ए क्यूब अपॉन में आता है n। रो इंटू ए क्यूब की वैल्यू हमें दी है 1.8 इंटू 10⁻⁻22। n हमारे पास कितना है 4, तो इसको अगर हम करते हैं सॉल्व तो ये आ जाएगा हमारा 4.5 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। देन बस लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एफसीसी यूनिट सेल, मतलब हमें रो निकालना है। इफ मास ऑफ अ पार्टिकल, फिर से एक पार्टिकल का मास दिया है हमें, मास ऑफ अ पार्टिकल, एक पार्टिकल का मास हमें दिया है कितना 2.4 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम इतना दिया है, और एक की वैल्यू हमें दी है 2 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। रो निकालना है, तो रो का फॉर्मूला हमारे पास होता है रो इज इक्वल्स टू एन इंटू एम अपॉन होता है Na इंटू ए क्यूब। हमें एक पार्टिकल का मास निकालना है,
सॉरी, हमें रो निकालना है और हमें यहाँ पे n की वैल्यू भी है, a की वैल्यू भी है हमारे पास। क्या नहीं है? तो मोलर मास नहीं है। कैसे करेंगे फिर? एक पार्टिकल का मास है, एवोगाड्रोस नंबर इतने पार्टिकल का मास निकाल सकते हैं। तो एक पार्टिकल का जो मास है वो है हमारे पास 2.4 इंटू 10⁻⁻23। ये एक पार्टिकल का मास हो गया। तो एवोगाड्रोस नंबर इतने पार्टिकल का मास कितना रहेगा? ठीक है, तो इसको ही हम मोलर मास बोलते हैं। तो x की जगह मैं m लिख लेती हूँ। m इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻23 इंटू आ जाएगा एवोगाड्रोस नंबर, दैट इज Na। तो रो इज इक्वल्स टू n की वैल्यू है हमारे पास, FCC के लिए 4 आ जाएगा। m अभी हमने निकाला 2.4 इंटू 10⁻⁻23 इंटू Na डिवाइडेड बाय भी फिर से Na ही है और a क्यूब है। अभी डायरेक्टली कर रही हूं मैं। a की वैल्यू है 2, तो a क्यूब में इधर आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, डायरेक्ट किया हमने। Na और Na कैंसिल हो जाएगा, ये 4 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये 2 से जाएगा तो ये आ जाएगा 1.2। तो हमारा आंसर है 1.2 इंटू 10⁻⁻23। ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+24 बनेगा। 24 माइनस 23 10⁻1, तो ये 1.2 का आ जाएगा 12। तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बस डेंसिटी के ऑलमोस्ट सारे ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। एक ही फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे वेरिएशन करके क्वेश्चन बनाए हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर बस इतने ही क्वेश्चन। अगले टॉपिक जो है, बाकी जो टॉपिक है वो हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।